हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, जैसे कि अपन बात कर रहे थे एकेडमिक जो कोर्स है अपने BRT और DRT फर्स्ट ईयर, जिसमें सब्जेक्ट रेडिएशन फिजिक्स पर अपन डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन जो है एटम डिस्कस कर रहे थे। एटम की बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है, जिसके अंदर मेनली अपन ने जो फोकस किया था वो किया था एक तो न्यूक्लियस पे, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और दूसरा अपन ने डिस्कस किया था बेटा शेल्स पे, ठीक है कि नहीं, कक्षक पे, जिसको बोलते हैं अपन शेल। इस पर अपन ने डिस्कस किया था एक नाभिक ये होता है, ठीक है कि नहीं। यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। देखिए अपने पास में क्या है, एक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, और इसके चारों ओर हो गई कक्षा हो गई। इसके अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक की यदि अपन बात करें बेटा, नाभिक की यदि अपन बात करें तो जो नाभिक होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा। वो कैसा होता है, धनात्मक रूप से आवेशित होता है। धनात्मक रूप से क्या होता है बेटा, आवेशित होता है। जबकि यदि अपन बात करें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, ठीक है कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इसी वजह से लगाए रहते हैं क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वह इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। आपको पता है कूलाम के नियम से यदि अपन डिस्कस करें, यदि कूलाम के नियम के बारे में यदि अपन थोड़ा सा भी जाने तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, समान जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और जो नाभिक है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता रहता है, ये घूमता रहता है, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी मोटी मोटी। यदि अपन बात करें न्यूक्लियस के बारे में, एक एटम के बारे में बात हो गई, तो एटम के बारे में अपने जो डिस्कस किया है वो किया है, नाभिक होता है, शेल होती है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिनको सम्मिलित रूप से अपन न्यूक्लियस कहते हैं। एक कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण का बल लगता है। अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण का बल लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, यस घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी जो थ्योरीज है कि एटम के बारे में अपन स्टार्टिंग में बात करी थी कि कनाद ने बताया। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटम को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं डाल्टन साहब की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले समझा है एटम के बारे में। देखिए कुछ थ्योरी है एटम के बारे में, वो अपन डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट अपन बात करें बेटा किसकी, डाल्टन साहब की बात करते हैं। डाल्टन साहब सबसे पहले यही आए थे एटम को लेकर, तो काफी कुछ चीजें बताई भी इन्होंने एटम के बारे में। तो देखिए फर्स्ट चीज इन्होंने बताई जो एटम की, वो क्या बताई, देखिए इन्होंने बताया जो एटम होता है वो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर पाए जाने वाला सूक्ष्मतम कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या बताया बेटा इन्होंने, कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इस यूनिवर्स पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा, सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण तो इन्होंने बताया ही बताया, साथ में एक नई चीज और ऐड कर दी, वो कर दी कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड का मतलब होगा इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते अपन, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कांट फर्दर डिवाइड, कांट फर्दर डिवाइड, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसा बताया डाल्टन साहब ने, ठीक है। इसके अलावा और भी थ्योरी दी उन्होंने। अगली जो चीज बताई वो क्या बताई
कि यदि एक एटम की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो एक एटम के सभी परमाणु समान होते हैं। इन ए सिंगल एटम, इन ए सिंगल एटम ऑल आर इक्वल, सबके सब क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। एक परमाणु में सभी कण समान होते हैं। ये बताया उन्होंने, ठीक है कि नहीं, कि एक परमाणु में जो सभी कण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता पॉइंट अगला उन्होंने डिस्कस किया, वो क्या किया, अलग अलग परमाणु के लिए जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम, डिफरेंट फॉर डिफरेंट, ठीक है कि नहीं, अलग अलग परमाणु के लिए। देखो इसमें बताया कि एक परमाणु में सभी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है, जबकि इसमें क्या बताया, डिफरेंट एटम के लिए जो परमाणु बाहर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है कि नहीं। देखो लाइन को मैं थोड़ा सा समअप करता हूं, समराइज करता हूं इसको, और बाद में समझना। एक ही परमाणु की यदि अपन बात करें, एक ही परमाणु की यदि अपन बात करें, तो सभी का जो वेट है, भार है, सभी का जो भार है वो समान होगा, भार समान होगा। ये कहना था। इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था, ये वाली जो लाइन है वो, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये क्या बोलना चाह रही है कि अलग अलग परमाणु, अलग अलग परमाणु, ओब्वियसली अलग अलग परमाणु के जो परमाणु भार है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन परमाणु भार वो क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। ये बताना था डाल्टन साहब का, ठीक है, कि यदि एक ही परमाणु अपन ले रहे हैं तो उसमें सबका परमाणु भार समान होगा, जबकि अलग अलग परमाणु यदि ले रहे हैं तो उनका परमाणु भार क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है कि नहीं। तो कितनी बातें बताई, फर्स्ट ये चीज बताई इन्होंने, सेकंड चीज ये बताई, थर्ड चीज ये बताई, और फोर्थ चीज ये बताई। इनको लेकर अपन आगे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। तो डाल्टन साहब ने अपनी जब बातें बोली तो उसके बाद में उनसे पूछा गया, क्या बताओ इनके बारे में, बता तो रहे हो लेकिन आपके पास में कोई प्रमाण है क्या। तो उन्होंने प्रमाण देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो उनसे पूछा गया, देखो आगे जैसे जैसे एटम की खोज होती गई चीजें सामने आती गई। फर्स्ट चीज अपन ने डिस्कस किया है, डाल्टन का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट था डाल्टन का वो चैलेंज हुआ, ठीक है। चैलेंज होने के बाद में क्या हुआ कि डाल्टन साहब आप जब बता रहे हो कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो फिर इसमें न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, ठीक है कि नहीं। तो डाल्टन की फर्स्ट पोस्टुलेट्स गलत हो गई, कब, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद में जो डाल्टन साहब की फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग साबित हुआ कि आप गलत बता रहे हो कि आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि एटम को तो और आगे विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डाल्टन का इस वजह से गलत हो। दूसरा यदि अपन बात करें, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है, द्रव्यमान समान, ये सेकंड स्टेटमेंट था डाल्टन साहब का, ठीक है। तो फिर अपने पास में आ गया आइसोटोप्स, और जब आइसोटोप्स आ गए तो फिर डाल्टन साहब को कटघरे में खड़ा होना पड़ा और जवाब देना पड़ा उनको। क्या जवाब देना पड़ा कि आप बोल रहे हो सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं, जबकि जो आइसोटोप होते हैं वो क्या बोलते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, परमाणु भार वो क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। तो फिर डाल्टन साहब इसका जवाब नहीं दे पाए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन देखें आइसोटोप का, तो देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 111 एटॉमिक नंबर समान है, इसका मतलब परमाणु तो एक ही है। एक परमाणु के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, परमाणु क्रमांक एक है, एटम एक ही है, परमाणु एक ही है, लेकिन
इनके जो एटॉमिक मास देखिए वो आप कितने 1 2 3, तो इनका एटॉमिक वेट है वो क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। ठीक है कि नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट फिर यहां से गलत हो गया डाल्टन साहब का। तीसरा स्टेटमेंट देखिए डाल्टन साहब के लिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया, तीसरा स्टेटमेंट दिया कि अलग अलग परमाणु के लिए, अलग अलग परमाणु के लिए परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु भार क्या होते हैं बेटा, अलग अलग। लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हुई किसकी बेटा, आइसोबार की, किसकी हुई बेटा, आइसोबार। आइसोटॉप को बेटा बोलते हैं अपन समस्थानिक, इसको क्या बोलते हैं अपन, समस्थानिक। आइसोबार को बोलते हैं बेटा अपन समभारिक, इसको क्या बोलते हैं अपन, समभारिक। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे देखिए आप नाइट्रोजन देखिए और ऑक्सीजन देखिए, 714 और 814, तो इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु अलग अलग है, और तो अलग अलग परमाणु का परमाणु भार क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं जब आइसोबार अपने सामने आए, तो डाल्टन साहब का ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है कि नहीं। तो डाल्टन साहब ने काफी कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती गई एटम की, वो इनके जो स्टेटमेंट थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, रॉन्ग प्रूफ होते गए। ठीक है कि नहीं। उसके बाद में जो अपने पास में साइंटिस्ट आए वो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और जिन्होंने एक बहुत बड़े एलिमेंट्स की खोज करी है इन्होंने अपने सामने देखते हैं। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए दूसरे नंबर पर अपने पास, वो आए जे थॉमसन। कौन आया बेटा, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया वो बड़ा फेमस मॉडल है, बड़ा फेमस मॉडल है। उसको बोलते हैं अपन प्लम पुडिंग मॉडल बेटा। क्या बोलते हैं उसको, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं बेटा, वो इन्होंने दिया। ठीक है कि नहीं। जे थॉमसन का एक नाम परिचित भी है, और वो किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज जो भी इलेक्ट्रॉन अपन पढ़ रहे हैं उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है बेटा, जे थॉमसन को जाता है। ठीक है कि नहीं। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज करी है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। जे थॉमसन ने क्या किया, एक एटम उठा लिया, एक एटम उठाया और इसका पूरा कंपैरिजन किसके साथ में कर दिया बेटा, वाटरमेलन के साथ में कर दिया। किसके साथ में कर दिया बेटा, वाटरमेलन के साथ में। हिंदी में यदि अपन बात करें तो वो आ गया बेटा तरबूज, तरबूज के साथ में इसका कंपैरिजन टिका दिया। ठीक है, क्या कंपैरिजन टिकाया, देखिए क्या बताया थॉमसन साहब ने। थॉमसन साहब ने बताया कि जो अपना एटम होता है वो किसके जैसा होता है, तरबूज के जैसा होता है। ठीक है, अब तरबूज कैसा होता है, पूरा बंद होता है, गोल होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, सीड्स। तो जो सीड्स होते हैं वो यू रहते हैं बेटा, यू। तो उन्होंने क्या बताया, इसमें देखो दो पार्ट हो गए तरबूज में, एक सॉलिड पार्ट हो गया, एक सॉलिड पार्ट हो गया और दूसरा सीड हो गई। तो जे थॉमसन साहब ने सॉलिड पार्ट को तो नाम दे दिया, शेल्स नाम दे दी। ठीक है कि नहीं, कि साहब ये क्या हो गए, सेल के जैसे दिखती है, और जो सीड्स है उनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो क्या बताया कि जो एटम होता है वो सॉलिड होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। और यही क्या कर दिया, इसी को नाम क्या दे दिया इन्होंने, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो जे थॉमसन साहब ने ये सारी चीजें समझाई। उसके बाद में जो अपने पास में सबसे ग्रेट साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी, वो थे अपने पास में क्या, रदरफोर्ड। कौन थे बेटा, रदरफोर्ड। ठीक है, जिनके बारे में जो डिस्कशन करेंगे अपन वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर डिटेल से अपन बात करेंगे। क्योंकि एटम के बारे में जो मैक्सिमम चीजें सही बताया और बहुत ढंग से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, वो दिया किसने, रदरफोर्ड ने दिया। तो मैक्सिमम जो क्रेडिट यदि एटम का अपन माने तो वो किसको जाता है, रदरफोर्ड साहब को जाता है। रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजें बहुत सही टाइम पे और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया एटम का। तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप
पैरामेडिकल कोचिंग वाले की यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और मैं जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियोज़ है इनको शेयर करिए, ताकि जो सिटी के बाहर के जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्लासें रेगुलर अरेंज नहीं हो पाती है, तो उन बच्चों तक ये कंटेंट पहुँचे और वो इन जो वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा उठा सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन रदरफोर्ड के जो स्टेटमेंट्स हैं और एक्सपेरिमेंट है उनके साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।